त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले भारत माता की जय हो, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो, बोले शीतला मैया की जय हो, बोलो साचे दरबार की जय हो। भवन ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और कलियाँ, मेरी इतना ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा चल, नैना होंगे मेरे जलथल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा साया, अंधियारों में चमका तारा, नाम जब भी तेरा है पुकारा। सूरज भी यहाँ तो चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
मंदिरों में आई, मैंने जोत क्यों जलाई, हो गया मेरे घर में बुझावा। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी भी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 बुझावों से संभाला। खिल जाता है सूखी डाली, भर जाते हैं झोली खाली, तेरा ही मेहर है मेहरवाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरे घर तो उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराए। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। रघुपति हृदय विसीदिये, सत्यम वदामि च भवानि खिलरान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवः निर्भरा में, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। आइए हनुमत बिराजिए, कथा करुमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान सियावर रामचंद्र की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा में उपस्थित राम कथा के प्रथम श्रोता मां अंजनी के लाल श्री हनुमान जी महाराज के चरण में सादर से झुकाते हुए, पावन गांव के माटी ला प्रणाम करते हुए, ये धनोरा की माटी वास्तव में भगवान के कृपा से, राम जी के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से बहुत अकन गांव लग घूमे ला मिली, शहर मन लग घूमे ला मिली। लेकिन वो कहावत है तेनहा आज ये मंच से सिद्ध हो जाते हैं। नीम के जैसा छांव न देखा, केवट के जैसा नाव न देखा। लगभग 30-40% छत्तीसगढ़ के गांवों को तो हमने घूम लिया, लेकिन धनोरा जैसा गांव न देखा।
कि गांव के बारे में तुझ में खेले गौतम गांधी राम कृष्ण बलराम धनोरा गांव के माटी तोला 100-100 बार प्रणाम। धनोरा गांव के माटी तोला 100-100 बार। मैं प्रणाम करत हुए गांव के माटी ला। मोर महतारी दीदी बहिनी मन बैठे हाँ में वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी सब महतारी बहिनी मन के चरण में मैं प्रणाम करत हूँ। राम कथा के रसिक जन बंधु बांधव बैठे हुए हैं, सबके चरण में प्रणाम करत हूँ। आदरणीय गुरुदेव संचालक महोदय के चरण में प्रणाम करते हुए मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ये आयोजन में जतका भी सहयोग करे हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सबके चरण में मैं प्रणाम करत हूँ और राम कथा से मैं अपना जोड़े का प्रयास कर। कथा प्रसंग की चर्चा करना है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 5। रामायुधयंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। 7 कांड रामचरितमानस के इनमें पूरे विश्व में अगर गणना करके देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई कांड के पाठ होते तो वो सुंदर कांड के पाठ होते। सबसे ज्यादा पाठ महतारी मन घलो सुंदर कांड के पाठ करते हैं। बहिनी दीदी मन के एक छोटे छोटे टोली बने रहते हैं और बड़ा सुंदर कांड का बड़ा सुंदर पाठ। कोई समस्या आगे जीवन में तो आज घर में सुंदर कांड के पाठ कर लेते हैं। कई परिवार है तो गृहस्थ जीवन में जीने वाला परिवार ये कांड के पाठ करते हैं। और बहुत सारा विषय है ये सुंदर कांड के चर्चा करबो जेमें एक तो ये कांड के नाम सुंदर कांड काबर परी तेहर भी एक चर्चा के विषय है। बहुत से कारण में से एक कारण के ऊपर चर्चा करबो। लोग बाग के कहना है चाहा के जुड़ाए और मनसे के बुढ़ाए कुन्हो ला नहीं सुहाए। ये का चाहा दे हस एकदम ठंडा हो गए पिए मन नहीं लगी ऐसे कर वैसने डोकरा मन से करा कोनो मन से बैठना पसंद नहीं करे। बात मानना तो बड़ बढ़िया है यार। डोकरा कर मत बैठो एकर कर बैठबे तहन कचर कचर चालू हो जाथे और कचर कचर चालू हो जाथे तहन जेन काम ल करल जात रहे तेन काम ल भुला जाए बर होथे। लेकिन वास्तव में जीवन में जो बुजुर्गों का सम्मान कर लेगा, बड़े बुजुर्ग मन के बात ला जेन मान ही बड़े बुजुर्ग मन के कहे के हिसाब से अपन जीवन जी तो कर पांव में कांटा कबू जीवन में। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा चले हर सिंह धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर समारी। तर के उपवंत नय बल भारी जहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कृपाना यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैना कहो श्रमहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। दोहा क्रमांक 1। जामवंत के बचन हर जामवंत है डोकरा और हनुमान जी है जवान। डोकरा के बाद हाथ जवान ला अच्छा लागत है जब जीवन में ना तो जीवन में जतका घटना घटते तेन मना सुंदर हो जाते। ओकर साथ में गलत घटना नहीं घट सके। जीवन घटना भी घटी तेन सारा के सारा कांड सारा जो घटना ही घटना क्रम ही तेन सुंदर हो जाते। एक था यात्रा के दौरान 4 जन झगराहा किस्म के बाबू पीला मनहा रेलगाड़ी में यात्रा करत रहा है। यही तो वसूली कर अरे वसूली करेगा तो क्या डोकरा का नाम ले देंगे ना। वाह और कहीं पकड़ा गया ते 200 धरे हाँ सबको मिलके 800 रुपया है। अगर जुर्माना कर भी दी तो 800 रुपया 500 रुपया जुर्माना पटा दे कोई दिक्कत नहीं। चलो डोकरा लाज परेशान कर
डोकरा ला परेशान करे के चक्कर में चैन ला खींच दिन टीटी है तेन आई सीआरपीएफ वाला मन आए बाबू पीला 4 जन झगड़ा बाबू पीला रही तेन मन डोकरा को हाथ बता दिन ई हरे ई ह खींचे के डोकरा हाथ जोड़ के खड़े हो गए सिपाही मन चमका चालू करी इतना उम्र हो गया है इतना भी तमीज नहीं है चलते गाड़ी का चैन खींच देते हो तुम्हारे कारण से कितने यात्री को परेशानी हुआ होगा बेचारा सियान काय करे काय करो सहा मोर करे कर छोड़ो कहीं रास्ता चली रही अच्छा कोई रास्ता नहीं था क्या परेशानी था आपको सियाना है तो उनके का बताओ 800 रुपया धान बेच के निकले रहे हो एक कट्टा धान ला बेचे रहे हो 800 सुधारे हो बेटी घर जात हो और ये चारों कोई बाबू पिला है तेन मन 800 लूट लिए और ये दे हथारे है सिपाही हर ओकर थैली के जब जांच करिस ना तो सही में 800 नोट निकली चारों कोयला पुलिस वाला पकड़ के अगला स्टेशन में उतारिस त डोकरा कथे दाढ़ी खजवात बेटा ये दाढ़ी है सोझे घाम में नहीं पाके है औ जंजीर खींचू सियान आदमी के जेन अपमान करही तेकर जीवन नरक हो जाही और जेन हर सियान आदमी के बात मानही तो दुश्मन के देश में घलूक चाहिए ना तो कर बाल बांका नहीं हो ये कथा है सुंदरकांड की कथा ये प्रसंग है सुंदरकांड के प्रसंग माँ सीता जी के पता लगाए बर श्री हनुमान जी महाराज ऐसे तो एक सुंदरकांड कैसे लिखिस तहु बड़ा विचित्र लागते चिंतन कर बेता जैसने हनुमान जी महाराज आगे बढ़ी सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आई कही तही बाता आज शरण मोहिदीन नहारा सुनत बचन का पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो सीता कैसे प्रभु सुनावो तब तब बदन बैठी हो आई सत्य कहूं मोहि जान दिमाई कौन हो जतन दे नहीं जाना ग्रसिन मोहि कहो हनुमाना जो जन भर दे बदन पसारा कवि तन कई न दुगुन विस्तारा सोरा जो जन मुक्त भयो तुरंत पवन सुत 32 भयो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कवि रूप दिखावा सत जो जन कही जानन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा विदा मांगे पुनि बाहिर आवा मागा विदा ताय सिरनावा मोहि सुरन जई लागे पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा अरे राम काज सब करी हऊ तुम बल बुद्धि निधान आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान सियावर रामचंद्र की जय खाहू की एक जन आगे सुरसा नाम अहिन के माता खाहू कई के देखो कोई अच्छा काम करे ला जावा थे ते में रुकावट आथे ओकर बाद भी एक कांड के नाम सुंदर कांड अब सुरसा करे ले आगे बढ़ी भगवान रामचंद्र जी के सेवा करे बर भगवान राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज समुद्र भीतरी में एक राक्षसी रहा गहई इच्छा हसक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमत कह कीन्हा तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा सिंहिका नाम के राक्षसी न होकर छैहल धर के रोक ये हर एकर संबार पे अब यहाँ ले लंका में शाम के में प्रवेश करूं अंधियार होई का प्रवेश करूं कही तो लंकनी है कही दी नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहिनी दरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर यहार जहां लगी चोरा जेनहा यहाँ लंका में चुपे चाप आथे दिला में खाता तक खाहुच खाऊं और जिंदा खाऊं ऐसे कवैया मन के संख्या है ऐसने घटना घटे है ओकर बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक कांड के नाम ला सुंदर कांड रखे अच्छा चलो ये एक बात है आगे के बात और देखा जी हाँ जगत के जननी माँ सीता दुख में हावे निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन सियावर रामचंद्र की जय जगत जननी पूरा संसार के महतारी जिन जगह में दुख में हावे तैला अच्छा कांडे ऐसे कहीं का कोनो में से कोनो दुख में रही या वो अच्छा है गा ऊपर वो फलाना के पेट पिरा थे बड़ा अच्छा संदेश सुना तो ऐसे कहे के लिए बात है नहीं हो
राजा के बेटा के हत्या हो जाना, राजा के नगर में पूरा गांव आगी धर डालना, उलट पलट लंका का पिजारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी, ऐसे घटना घटना होकर बाद भी ये कांड के नाम सुंदर कांड के रूप में नामकरण करना गोस्वामी तुलसीदास जी के अपन आप में बहुत सारा आश्चर्य लेकर के सुंदर कांड है दोनहा। एक चीज लेकिन बताई गोस्वामी तुलसीदास जी, जतको घटना घटे है सुंदर कांड में, विचित्र विचित्र घटना घटे है, लेकिन सुनने वाला हर जगह ध्यान से ये कथा ला सुन ली तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र की जय। ये सुंदर कांड के कथा ला जेन ध्यान से सुनही, सकल प्रकार के सुमंगल ला देने वाला, सिर्फ सुनने वाला फायदा है कांड के, जेन सुनही ना तिहिर फायदा है, कहने वाला फायदा नहीं है। कहने वाला ला तो फायदा, गाने वाला ला तो फायदा। राम जी के जहाँ जन्म हुई ना, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भव ऊपा, उसको गाने वालों के लिए फलश्रुति कहा। लेकिन ये सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुनने वालों के लिए, जो सुनेंगे आदर के साथ इस कथा को सुनेंगे तो उनका जीवन सुंदर हो जाएगा। और हे परमात्मा हमारा भी जीवन आप सुंदर कर दो, ये भावना लेकर के आइए सुंदर कांड के मिले हुए प्रसंग पर चर्चा करेंगे। एक भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक भक्त मैं रघुवर के हो, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसर है हनुमान, मोर मन मां बसे है राम जी, मोर मन मां बसे है राम। भक्त मैं रघुवर के हो, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसर है हनुमान, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसर है हनुमान, मोर मनमा सबके मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम। एक भक्त मैं रघुवर के और दूसर है हनुमान, एक भक्त मैं रघुवर के और दूसर है हनुमान, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम। जय जय श्री राम। बजरंगी राम नाम ले तोरो डोंगा पार हो जाए, राम नाम ले तोरो डोंगा पार हो जाए, राम नाम ले हो बंदे महाबली बजरंगी राम नाम ले तोरो डोंगा पार हो जाए, राम नाम ले तोरो डोंगा पार हो जाए, राम नाम ले नाव
उछल जहाँ रघुवर के हो, ना उछल जहाँ रघुवर के वहाँ संकट के काहेगा। मोर मनमा मोर मनमा मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम। दुनिया है दो अक्षर ले बसेला जानो, दुनिया है दो अक्षर ले बसेला जाना। राम नाम के महिमा मैं का बताओ, दुनिया है दो अक्षर ले बसेला जानो, दुनिया है दो अक्षर ले बसेला जाना। देह में जब तक जीवन है हो, देह में जब तक जीवन है, जीवन में राम के नाम। तोर मनमा सबके मनमा, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम। एक भक्त में रघुवर के हो, एक भक्त में रघुवर के और दूसर है हनुमान, एक भक्त में रघुवर के और दूसर है हनुमान। मोर मनमा मोर मनमा मोर मनमा बसे है राम जी, मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम, मोर मनमा बसे है राम जी, मोर मनमा बसे है राम। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा सुग्रीव के आदेश से जतका बेंद्रा भलवा है तेन मनहा चारों दिशा में मां सीता जी लग खोजे बन निकले। सुग्रीव के ये आदेश रही से 1 महीना में जिन पता लगा के नहीं अहितल में मार डालो। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला बेंद्रा भलवा मन में अंगठी में गिनो कैसने कैसने मुखिया मर रही द्विविद, मयन, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केहरी, निसट, सट, जामवंत, हनुमान, ऐसने ऐसने बड़े बड़े योद्धावन दक्षिण दिशा की ओर निकले। लेकिन एक चीज हो, जैन बहुरिया ला कोन्हो मनसे हर जीवन में कभू एको बार देखे नहीं, अब वो बहुरिया गवा गए तो दूसरे मन से दूसरे जगह के मन से लजात होगा मोर बहुरिया खोज के लान देवी ऐसे के ले वो कैसे खोज के लान। अच्छा चलो एक चीज हो, जेकर बर बिहाव होए है तेन हा काकरो घर वाली ला चीन सकत है, खोज सकत है। जेला घर वाली से कहीं मतलब नहीं है, रूप से कोई मतलब नहीं है, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, तेन ल खोजे बर भेजे हैं सीता जी को पता लगा। कोन्हो गृहस्थ मन से
जेन हमारे लोग इन संग में गोठिया सके बतरा सके ऐसने मन से लते हैं, हाँ ऐसने जीव लते हैं, हाँ कोनो काकरो घर वाली गवाए हैं तो वो लते खोजे ल भेजबे तो एक बार भावे एक बार। हनुमान जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी, अब बाल ब्रह्मचारी हा काकरो घर वाली ल खोजे बर गए, यतेक विचित्रता है राम कथा में। लेकिन हाँ खोजत खोजत में जब बेंद्रा भलवा मन गिन ना तो एक भक्तिन माता है तौन हर कहीस कि आंखी ल खोले खोले आंखी ल उघार के खोजू ना तो तुमन ला सीता मिलने वाली नहीं। मन सीता खोजत हन, सब कोई सीता खोजत हन, दुनिया में जतका में इनसे हन ना सब के सब भक्ति खोजत हन, सीता अर्थात भक्ति। और भक्ति को खोजने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है, बिना वैराग्य के भक्ति मिलने वाली चीज नहीं है। होकर लिए कोई संत के संसर्ग जब तक के नहीं हुई, जीवन में कोई संत के दर्शन नहीं हुई, तब तक के भक्ति के दर्शन नहीं हो सके, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सके। जीव हेतौन भक्ति के सम्मुख जा नहीं सके। स्वयं प्रभा हेतौन के इस मूद नयन विवर तज जाहु, पै हो सीता जनि पछताऊ। आखिल मूंद के खोजो सीता ला तब मिली। वास्तव में आखिल मूंद के खोजिन जब पूरा बानर भालू दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला, तो ऐसे आंखी मुंदेरी से श्री हनुमान जी महाराज जामवंत ला कहना पड़ गए, ये आंखी मुंद के काबर बैठे हनुमान जी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। राम जी के काम करे बर तो अवतार हुए है, और भगवान के काम करे में अतका अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। एकड़ सही राम काज करने वाला संसार में और कौन हो नहीं तो काम करने वाला तो सब कोई है दुनिया में। घर में कमैया लगे रहते तहु काम करते। जा तो रे बेटा, एक दिन एक जन सेठ है अपन नौकर लकी, जा तो ते हाँ रायपुर जा, रायपुर जाओ, 2 ठन टीवी लानबे, 2 ठन एसी लानबे। अब हाँ वैसे की इस नौकर है घलू, इसने नौकर घलू करे थे, हाँ वैसे की और नौकर है तो ना चल दी। और एक जनौ मन से मिली तला कहा थे, मोर मालिक एकदम जोजवत छे यार, देखना एको पैसा दे नहीं, मोला 2 ठन टीवी और 2 ठन एसी लाने के है। मैं काऊ हां गोड़ हाथ में धर के ले घूं, पैसा कौड़ी नहीं दे है तो मोला कोई जबरदस्ती दे दी का टीवी लाओ एसी ला। अच्छा लेग भी जाते हैं, एको पैसा नहीं लाने होती हां ले, लेकिन अतका तो दिमाग होना चाहिए हमार सेठ ला कि आज एतवार है, एतवार के दिन नहीं भेजो कहीं के, एतवार के दिन मोला रायपुर भेज। तो ओकर दूसरिया संगवारी का कहा, अरे तोर सेठ ले तो ज्यादा जोजवा यार, मोर सेठ हरे। अब वो ऑफिस में नहीं है, घर में है। अब मोला कहा थे जा तो मैं ऑफिस में बैठे हूं कि नहीं पता लगा काबे, मोर सेठ मोला के है जा तो मोर ऑफिस में मैं बैठे हूं कि नहीं पता लगा काबे। आज को दिमाग नहीं है, फोन लगा लेती सो नहीं पूछतीस गते ऑफिस में हंस काजी ऐसी के अपने आप। ऐसे ऐसे भी नौकर होते हैं इस दुनिया में, ऐसे ऐसे भी सेवक होते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ऐसे सेवक हैं राम जी के। सीता जी को पता लगाने के लिए जब गए श्री हनुमान जी महाराज, तो विभिन्न प्रकार के विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी मां सीता जी को भगवान राम का संदेश सुनाए, और राम जी का संदेश लेकर के भगवान सीता जी का संदेश लेकर के प्रभु राम जी तक के गए। मन सुचि सेवक हैं हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण जी ला जब शक्ति बान लगी, डॉक्टर की आवश्यकता है, बैगा की आवश्यकता है, ऐसे कहीं विभीषण है तो बताई कि एक बैगा है जेकर नाम सुसैन बैदे, और ओला कोई जाके ले ही ना तो लक्ष्मण के प्राण बाज जाए। श्री हनुमान जी महाराज गए, रात के समय है, सुसैन बदला उठाऊं, हो सकते दुश्मन के बैगा है, कहीं उल्टा पुल्टा चीज धर ली लक्ष्मण जी ला खवा दी। एक काम करना चाहिए, आने भवन समेत तुरंता, ओकर घरे लोग खान के ले लानी हनुमान जी महाराज, जहां लखन लाल जी ला मूर्छा लगे रही। अब सुसैन वैद है तो उनकी
दवाई लागी, दवाई द्रोणाचल पर्वत में मिली, वो जुगुर जुगुर बरत होई, तेन हा दवाई हा काम करी, संजीवनी बूटी कथे होला। हनुमान जी महाराज उड़ करके गए और जा करके द्रोणाचल पर्वत में देखे भगवान के दर्शन के लिए सारे वनस्पति से प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। श्री हनुमान जी महाराज और लौट करके जाऊं, एक बार सुसैन बैद को पूछ के आऊं, ऐसा विलंब नहीं किए, सीधा द्रोणाचल पर्वत को उठा करके ले आए। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे चरित्र है, उत्तम चरित्र श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये हनुमान जी महाराज मां सीता जी की खोज के लिए लंका आए हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहता अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही, शयन किए देखा कपि देही, मंदिर मोहन दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई, सियावर रामचंद्र की। एक रामायण होते और रामायण होते माने सब कोई भगवान के भजन करत। एक कोनो मनसे है चीलम में गांजा भर ही, और चीलम में गांजा भर एक बाद ओकर कुहरा ला भीतरी कोती अपन छाती कोती लेगी और भर 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 निकाल ही, त सबको ध्यान ओकरे कोती जाही कही जाए। तेरा बताओ सबो मनसे ध्यान ओकरे, या एकरा राम रामायण चलत है, ये उपद्रव से काम करे कैसे आगे। अच्छा गांजा वाला छोड़ो, एको जन मतवार बंद पिए मनसे हा लड़बड़ लैया करत आही और पट लेकर गिर जाई, त सबको कोई ध्यान ओकरे कोती जाही कि नहीं जाही। माने जेन जगह जैसने काम नहीं होते तैसने काम अगर वो जगह में हो जाही तो सबको ध्यान हुई कर चल जाते। हनुमान जी महाराज है तो देखिस लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निशाचर मन के बस्ती है, और राम जी के आयुध छपाए हुए एक ठन अलग से घर दिखा था। वो घर में तुलसी के पौधा लगे हुए हैं, और तुलसी के पौधा एक प्रकार के नहीं है, 9 प्रकार के तुलसी के पौधा है। 9 प्रकार के तुलसी पौधा है, ओकर साथ ही साथ नावा नावा पत्ता, नया नया 9 पत्ता निकले हैं। ये सब सुंदरता ला देखी, जहाँ तुलसी के पत्ता रही, जहाँ तुलसी के चौरा रही, माने भगवान विष्णु के भगत के निवास। मैं निवेदन करत हूं मोर महतारी मन से, हर घर में तुलसी के चौरा होना चाहिए। मां वृंदावती के सेवा, जैन घर में तुलसी रही वो घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सके। तुलसी के दर्शन करके जाने से आपका यात्रा सफल होगा। घर आने के बाद अगर आप तुलसी का दर्शन करते हैं तो आपको घर में शांति मिलेगी। इसलिए आप मानो किसी को भी, जिस पर भी आपकी आस्था हो, लेकिन हर घर में मां तुलसी के चौरा अवश्य रूप से होना चाहिए। नावा नावा तुलसी में पत्ता निकले हुए हैं। हनुमान जी महाराज है तो देखिन मन में सोचिन, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोहतर करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। वही समय में विभीषण है तो जागी। और मनसेला जागना चाहिए। कब जागना चाहिए? जब जीवन में संत के पदार्पण हो जाए, उस समय में सोना नहीं चाहिए, व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। विभीषण के जागे के समय बहुत बढ़िया है, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी जैसे संत के होकर द्वार में आगमन होते और विभीषण जी महाराज हैं तो जागे हैं। आओ एक भजन के बाद में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस सुने दिल में भक्ति की ज्योति जलाई आपने, प्रभु डूबती भव सिंधु में कश्ती पिराई आपने। मिट्टी उठा के हाथ में सोना बना दिया, भक्तों की बिगड़ी हुई किस्मत बनाई आपने। जय जय श्री राम। जय हो
दूर सुखदाई भगत लो बारना, नाम है दूर सुखदाई भगत लो बारना। मुक्ति देवी आहे राघव की जिंदगी बना देना, नाम है दूर सुखदाई भगत लो बारना। मुक्ति देवी आहे राघव की जिंदगी बना देना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए राज रामचंद्र भगवान की जय। नावा नावा तुलसी के पत्ता ला देखी श्री हनुमान जी महाराज ला लागी। वास्तव में जी हाँ कहीं महिष मानुष धेनु खर अज निशाचर भक्ष ही। जी हाँ भैंसा खाने वाला है, जी हाँ गाय खाने वाला है, जी हाँ बोकरा खाने वाला है, जी हाँ गदहल काट के खावत हैं। ऐसने बस्ती में तुलसी के पौधा तो नहीं रह सकता। ये आश्चर्य वाला बात है। अब मंसल जब आश्चर्य हो जाते ना कहीं चीज के लिए सोचे बर मजबूर होना पड़ जाते तो फिर ओकर चिंतन है तेन बाढ़ जाते। एक जन मनसे हा हवाई जहाज में अमेरिका ले भारत आए के बाद में वो हा एक होटल में रुकी, ठेला में खड़े हुए देखी भूख लागत रही ता आलू गुंडा निकलत रहा है कराही ले, गरम गरम तेल वहां ले आलू गुंडा निकलत रहा है। काय कथे लाई से कि पूछी ते इसको आलू गुंडा बोलते हैं कि दुकान वाला बताई। तब फोर के देखते तब भीतरी ले आलू निकले, ऊपर है चारों कोतीले बंद। वो घुमा घुमा के देखे चारों कोतीले चमुंदा बंद है। एकर भीतरी में आलू खुसरिस तक खुसरिस कैसे? ओकर दिमाग काम करना बंद कर दी है। ये तिल देखो तो ये ती बंद है, ये तिल देखो तो ये ती बंद है, चारों मुड़ा ले बंद है। नान कन जगह नहीं एको कनी कहीं खुसरे कहीं। हाँ ये आलू अतका कन खुसरिस तक खुसरिस कैसे? पूरा पराड भर ललेदारी सब फोर के देखदारी सब बोला ये यहो आलू खुसरे, ये यहो आलू खुसरे, ये यहो आलू खुसरे, पूरा पराड भर कर। ओकर बाद में फिर निकाला तृष्णा तेला 10-12 ठन ला पैक करवाई। और पैक करवाए के बाद ना तो टेंशन बढ़ गया, एकदम तनाव में आ गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये कर भीतरी में आलू खुसरी तक खुसरी कैसे? ये शोध करेंगे, इसके लिए हम खोज करेंगे अपने देश में ले जाके इसी की। और आलू गुंडल 10 टाधारी सब हवाई जहाज में फिर चढ़ी सब अमेरिका भाग। और बड़े बड़े वैज्ञानिक मन ला बोले आओ एती आओ, मैं भारत गया था, इंडिया गया था, वहां से एक अजीब चीज लाया हूँ। ये देखो इसको भारत वाले आलू गुंडा बोलते हैं। एक भीतरी में आलू खुसरी तक खुसरी कैसे? आओ इसका पता लगाए। एक जन एकदम डोकरा सही वैज्ञानिक रहते थे भारत के रहे। और एक तो समस्या धर के आगे थे हाँ आलू गुंडा वाला एक भीतरी में आलू खुसरिस तक खुसरिस कैसे? आज से 40 साल पहले रे बाबू मैं इंडिया गए हूँ, ये जलेबी धर के आए हूँ, एक भीतरी में चाशनी खुसरिस तक खुसरिस कैसे? आज तक के नहीं समझ पाए। ज्यादा टेंशन नहीं वाला काम नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज हलुक लागी, अरे ये लंका है और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जी हाँ सब के सब मांस खाने वाला हो, मदिरा के पान करने वाला हो, शराब पीने वाले हो, किसी के साथ प्रेम से बात करने वाले न हो। यहाँ एक दूसरे को देख करके दूसरा गुर्रा रहा है, लड़ेगा क्या मेरे साथ? काबा अब राक्षस मन संग में लड़ाई भिड़ाई बंद हो गई तो सबों के बल चावत भी सोमल। एक यतिक राक्षस ओतिक के चिल्लाते, ओतिक राक्षस यतिक के चिल्लाते, आओ लड़ो मेरे साथ। कोई काकरो संग लड़े वो तैयार। ऐसने जगह में जाके हनुमान जी महाराज है तुम देखिए तुलसी के पौधा लगे हुए। तुलसी काकर घर में रही जेकर विचारधारा सात्विक रही, जेन पूजा पाठ करही, जेन विष्णु के भगत रही, माँ तुलसी के भगत रही, तेकर घर में तुलसी चौरा रही। देखो अपन ला जन्म देने वाली माँ एक महतारी, जन्म देने वाली महतारी, नंदिया हा महतारी, गौ माता हा महतारी, तुलसी माता हा महतारी, ये मन महतारी है। एक दिन राजा अकबर के संग में बीरबल घूमे निकले दिल्ली में।
दिल्ली में घूमे निकली ना तो राजा बीरबल राजा अकबर है तौन आगू आगू पाछू पाछू बीरबल बीरबल हेतेन जमुना नदी में गिस हो, हे मैया जमुना तोर प्रणाम करत हो माँ जमुना, ऐसे कह के जमुना नदी प्रणाम करी। अकबर कहते बीरबल क्या कर रहे हो, मोरदाई ये महाराज एक पांव परत हो, ऐसे नदिया को पांव बोलते महतारी बोलते हो, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, इसे की चलो आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ी तो एक ठन गौ माता चरत रहा है, फिर बीरबल हेते न प्रणाम करत है, हे गौ माता तोर पांव परत हो। फिर अकबर भड़क के गाय का प्रणाम करते हो, हाँ ये गाय हमार महतारी है। फिर आगे बढ़ी तो तुलसी के चौरा देखी, तुलसी माता ला पांव परत हो, वृंदावती माता इसी की पांव पर। फिर जोर से गुस्सा आई, राजा अकबर लग गुस्सा आई, आगे चला चला तो एक जगह केवांच के पेड़ रहा है। केवांच जानता होता ही हो, केवांच जेन हाँ एक बार कन्हो कर पर जही ना तक खजवाही तहन जे करल छुबेते कर खजवाही, एक रह खजवाही तहन एक रह खजवाही तहन एक रह, तो पूरा शरीर में खुजली होना प्रारंभ हो जाता है। उसको बोलते हैं हमारे जंगल राज में पाए जाते हैं केवांच। केवांच खुजली वाला एक वनस्पति है। केवांच ला देखी और केवांच ला देखते ही बीरबल हा ऐसे बस करिस, हाथ ला जोड़े रही से अकबर हकीस अब एकदम धरिस, वो पौधा लाओ जोर से हलाइस और जोर से हला के इससे फेंकू किस ना तो केवांच के जटका फांस मन होकर मुड़ी में गुण हाथ में गिर गई। अब अकबर ला खजवाए चालू, बीरबल क्या होगा, अरे आप तो गड़बड़ कर दी, आप मेरे चाचा जी को उखाड़ के फेंक दिए होगी, आप मेरे जमुना मैया को प्रणाम नहीं किए, गौ मैया को प्रणाम नहीं किए, आप तुलसी मैया को प्रणाम नहीं किए, इसलिए मेरे चाचा जी आपसे नाराज हो गए। अकबर कथे तब एक नाराजगी कैसे में जाही, एक नाराजगी एक चीज में जाही, सब ले पहली तोला गौ माता के गोबर ला अपन शरीर भर लगाना पड़े। बजाओ गौ माता के लिए एक बार ताली। केवांच के खुजली हुआ थे ना तो कर लिए आज तक एंटीबायोटिक कोई दवा नहीं बने, वो खुजली ला मिटाए बर कोई इंजेक्शन नहीं बने हैं, सिर्फ गोबर से लेप लगा करके उसके छोटे छोटे फंगस को निकाला जा सकता है। गोबर ही एक माध्यम है। पूरा शरीर भर गोबर ला चुपर की अकबर हेतेन पूरा शरीर भर गोबर ला चुपरी, ओकर बाद काय करो ऐसे कीते सुखात ले खड़े रह, ये सुखा ही तहां ले जमुना मैया करा जाबे, पांव परत हो जमुना मैया कबे और जमुना मैया में डुबकी लगाबे और रगड़ रगड़ के नहाबे। अब रगड़ रगड़ के नहाई ओकर बाद लाल लाल दोदरा पड़ के रहा, ये कैसे समझाही। अब तय तुलसी महतारी के पास चल और अतका कन तुलसी के पाना ला टोर और ओकर रस निकाल और रस निकाल के पूरा शरीर भर लगा और कुछ तुलसी के पत्ता ला तय चबा चबा के खा, एकर से तोर रिएक्शन है देन समाप्त हुई। ऐसे गुणकारी चीज हमारे भारत देश में हावे, जे नदिया के जल है, गंगा मैया के जल है, वो गंगा मैया का जल पानी नहीं है, गंगा जल सो नीर नहीं, तुलसी दल सो दल, एकादशी सो व्रत नहीं, और राम कृष्ण सो नाम। राम और कृष्ण से बढ़कर के इस संसार में कोई दूसरा नाम नहीं है। उपवासों में एकादशी से बढ़कर के कोई दूसरा उपवास नहीं है। पत्तों में सबसे ज्यादा गुणकारी पत्ता अगर किसी का है तो माँ तुलसी का पत्ता है। जल में अगर पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई जल है तो माँ गंगा की जल है, और वो देश में हम श्री हनुमान जी महाराज मन में विचार करी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। अच्छा 4 बजे रात के जाग ही जाना चाहिए मनसेला। एक समय इसे घंटी वाला इसे नंबर मिलाए वाला फोन रहा है, आजकल मोबाइल धरे धरे घूमथन ना, वैसने नहीं लैंडलाइन वाला रहा है। लैंडलाइन लगाते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे लगाते ना, तो उमें एक ठन टोन सुनाई दे,
इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, थोड़ी देर में डायल कीजिए। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ी देर में डायल कीजिए। ऐसे और वही लेते पहली ओकरे पाए के एसटीडी पीसीओ में महाराज 4 बजे रात के लाइन लग जाए, जल्दी जल्दी मुंदरहा तो जब मनसे के बनाए फोन हाथ का व्यस्त हो जाते तब भगवान कद का व्यस्त होत हो, पूरा दुनिया चलाने वाला ओकरे से पूजा पाठ करना है ना महतारी हो, तो ये मन मत जागे रहा है, वो मन मत जागे रहा है, अपन पड़ोसी अड़ोसी मन मत जागे रहा है, ओत के बेरा उठ जा और मुंदरहा ले भगवान के पूजा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मुंदरहा अगर कई भगवान लता सुनी और सबको कोई एक के संग चिल्लाना चालू कर दी, हे जगदीश हरे, हे जगदीश हरे, हे जगदीश हरे, तो सबको के सबो चिल्ला रहे तो काकर को तुम सुनी बताता। अगर अपन बात ला मनवाना है भगवान ला ना, तब मुंदरहा जागना चाहिए और मुंदरहा जाके रघुपति राघव सीताराम 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 कहिए, अरे जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से सारे नाता तोड़ दे। आशा एक ही से रखे, राम जी से आशा रखें और बाकी से आशा नहीं। तो भगवान ला जब अपन दुख सुनाना है ना, तब मुंदरहा के बेरा सुनाना चाहिए। भगवान ला कुछ मांगना है तब मुंदरहा के बेरा बोहनी के बेरा काकरो दुकान में जावे ना तो सटल निकाल के दी। भगवान को मनाने के लिए प्रातः काल जागना चाहिए। विभीषण जी महाराज जागे, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। जागने के बाद काम नहीं करना चाहिए। हमार मन के जीवन है तेन काम के ओर दौड़ते। अरे वहाँ फोन लगा दो, ट्रैक्टर हम वहाँ गए अभी तक के नहीं आए हो, ड्राइवर ला उठा बलवान, अरे धान के टोकन कट के रे धान भेजवाए बर रे, मोर स्कूल जाए बर देरी होई रे, ऐसे हो गए ये हो गए, वो बनिहार बनाए ये थरहा मरा है काली के सबो थरहा सर जही रे, जल्दी बुलाओ न रे बनिहार कर जाए, कर जा ओकर कर जा। ऐसे करके हम काम में अपना जीवन को इधर उधर अस्त व्यस्त कर डालते हैं। जबकि भगत जो है सो के उठने के बाद अगर कोई काम करता है तो राम का काम करता है। जीवन में जैन मन से राम जप ही ना तो ओकर रास्ता ला सुधारे के काम परमात्मा करते हैं। राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज के मन में आनंद आना चालू हो गए, आनंद उमड़ना चालू हो गए और मन में सोची कि एही सन हठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। एक संग में मोला पहचान करना चाहिए। अगर ये साधु होई तो कोनो प्रकार के हानि नहीं है। एही सन हठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। श्री हनुमान जी महाराज बाहन के रूप ब्राह्मण देवता के रूप बनाए। 3 बार प्रसंग आथे रामचरितमानस में। धरि बटु रूप गयो पुनितहवा। बटु रूप धारण करे हनुमान जी महाराज जैन समय में सुग्रीव है तौन कहिस, अरे वो दूजन राजकुमार काय आवत है अतुल बल सीमा, भागो तुरंत तजो यह सैला। जात मुला इशारा करके बतावे, अगर वो पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। किष्किंधा कांड की चौपाई, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। तो वो समय में श्री हनुमान जी महाराज भगवान के पास जब गए तो ब्राह्मण का रूप बना करके गए थे। आज विभीषण जी से मिल रहे हैं तो विप्र रूप बना करके जा रहे हैं। और भगवान राम रावण को जीतने के बाद कहे
कि 14 साल की अवधि पूरा होने के बाद हनुमान, अगर मुझे जाने में देरी हो गई तो मैं अपने भरत भाई को नहीं पाऊंगा। भरत मेरे वियोग में प्राण को त्याग देगा। हनुमान तुम जाओ और संदेशा दे करके आओ। संदेशा देने का तरीका भी अगर कोई सीखे तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखे। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम के विरह में श्री भरत जी महाराज व्याकुल हो गए थे और जाकर के संदेशा सुनाने का क्रम अगर देखें, अच्छा संदेश वाहक के रूप में देखें तो श्री हनुमान जी महाराज जाकर के क्या कहे भरत जी को, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। दूसरा संदेश यह होले ये संदेश सुनाती, भरत जी तोर पांव परत हो, राम जी आवत है अयोध्या। आज के समाचार ल भरत जी सुनतीस ना तो सीता के हरण हो गए। भाई के सीता नहीं आते, लक्ष्मण ल मूर्छा मान लगे है, लक्ष्मण घलुक नहीं आते। अब जब सीता जी नहीं आते, लक्ष्मण जी नहीं आते तो मोला जिंदा रहे के का मतलब के किना उतके बराग निदाह कर लेती श्री हनुमान जी महाराज, श्री भरत जी महाराज। लेकिन संदेशिया बहुत बढ़िया हो तो एक ही वाक्य में सारे उत्तर मिल जाता है। संदेश देने के समय में सारा संदेश चला जाता है। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। श्री हनुमान जी महाराज तो संदेश सुनाए सीता जी के साथ, लखन लाल जी के साथ भगवान राम जी आ रहे हैं। ऐसे संदेश वाहक अगर कोई है इस संसार में तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हुए आइए विभीषण और भरत जी, विभीषण और श्री हनुमान जी महाराज दोनों के मिलन के प्रसंग को पूरे आदर के साथ श्रवण करेंगे। एक भजन के पश्चात बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। एक बार सभी भक्त श्रद्धा के साथ इस पावन दरबार में भगवान नंदी जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो एक भजन देवादिदेव महादेव के पावन चरणों को हम सभी प्रणाम करते हुए गाए। श्रद्धा के साथ दोनों हाथ ऊपर और जयकारा बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव। और सभी श्लोक का उच्चारण करें। ये श्लोक आप सभी जानते हैं। कर्पूर गौरम, पहले दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और तालियों के साथ मिले तो आनंद आ जाए। रेडी 1 2 3 4। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो हर हर महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेवा, शंभो शंभो शिव महादेवा, शंभो शंभो शिव महादेवा, शंभो शंभो शिव महादेवा। जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव। वो मेरा भोला है भंडारी, वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे वो शंकर नाथ रे, वो तेरा नाम है तारणहारा, एक तू ही है पालनहारा। भोलेनाथ रे ओ भोलेनाथ रे, महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजता जाए रे। अच्छा भगवान शंकर जी क्या बजाते हैं? ढोलक, हारमोनियम।
बांसुरी क्या बजाते हैं, कैसा बजाते हैं? सभी अपने दाएं हाथ ऊपर करें और डमरू बजाएं। भगवान शंकर जी को मनाना है। बोलो हर हर महादेव। रेडी 1 2 3 4 डम 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। हर हर महादेव। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत तो मगन हो गया, लेकिन पावन धराधाम हमारा धनोरा कि राम से बनकर आपकी आंखों में समाने की तमन्ना है। रामन के पावन चरित्र से जीवन के सारे दुख मिटाने की तमन्ना है। यूं तो हासिल है हम सभी को जमाने की हर चीजें। एक बार आप सभी भक्तों की ओर से दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकार की झलक पाने की तमन्ना है। बोलो जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन करके कान्हा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। आज डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी आए। कान्हा जी आए संग गोपियों का मन भी बम 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 बम। गोपियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलो जगत परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान के, जिनके दोनों हाथ ऊपर, उनके तकदीर से ऊपर, और जयकारा मेरे राम का बोलो जय जय श्री राम। डमरू को सुन करके रामा जी आए। डमरू को सुन करके रामा जी आए। रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। मैया सीता का मन भी बम 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 बम। मैया सीता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
होते हैं और मेरे भगवान के भजनों के साथ जयकारे और ताली नहीं बजाते जिनके मजबूत तालियों के साथ बम 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 बोलो हर हर महादेव। मैया सरयू का मन भी मगन हो गया, मैया सरयू का मन भी मगन हो गया, मैया सरयू का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और भगवान के भजनों के साथ आप सभी आदरणीय भक्तों का ताली का साथ मिले तो हमारा पूरा धनौरा ग्राम मगर हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि भगवान को मगर करना है? दोनों हाथ ऊपर उठा जयकारा लगाए, बोलो जय जय श्री राम, जय जय हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, हमारा धनौरा ग्राम मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। 11 बजे रात के घलो अतकेपन महतारी मन और अतकेपन भैया मन बैठे हुए हैं ना, निश्चित तौर पे आप पवित्र श्रोता सची और रसिक संत हैं आप सभी। एक बार अपने लिए जोरदार सबको ताली बजा लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज मन में विचार करी, साधु ते होई न कारज हानि। अगर ये साधु होई एकर संग में जाके पहचान करेले काम में घाटा नहीं। ऐसा विचार करके विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। ब्राह्मण रूप बना करके राम जी के नाम के सुमिरन करना प्रारंभ करी और राम जी के नाम सुमिरन प्रारंभ करी तो उसके समय विभीषण जी हेतौन आगे विभीषण हेतौन आइस और सीधा श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कुछ कथा बताइए, आप अपनी कथा बताइए ब्राह्मण देवता। ऐसे विभीषण जी जब प्रश्न करी श्री हनुमान जी महाराज ला, हनुमान जी महाराज है तो उनकी देखो कथा तो भगवान की है, जीव का तो सिर्फ व्यथा ही व्यथा है। इस संसार में कथा अगर किसी का है तो परमात्मा का कथा होता है, जीव का तो सिर्फ व्यथा ही व्यथा होता है। माताओं से निवेदन है, अंतिम भजन होने जा रही है, केवल 5 से 6 मिनट और बैठिएगा। अंतिम भजन, फिर सबको तो जाना ही है, इसलिए विदाई करके जाएंगे। अंतिम 5-6 मिनट। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। और ये परंपरा अच्छी परंपरा। अगर कोई आपके हाल चाल पूछे तो सबसे पहले राम राम कहना चाहिए जीवन में, अपने आराध्य का नाम लेना चाहिए। और मैं एक निवेदन करूं, जितने भी हमारी माताएं बहनें भैया बंधु बैठे हुए हैं, अपने घर को आप 22 तारीख को तो प्रकाशित करेंगे ही करेंगे दिया से। अपने दाएं बाएं आगे और पीछे देख लीजिए कि किसी के घर में अंधेरा न रहने पाए। एक दिया अपने पड़ोसी को भी दें कि मेरे राम लला कई साल के बाद में आज उस मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मेरे राम लला के लिए मेरी माताएं आप सभी उस दिन मां कौशल्या बन जाइए और कहिए, हे लल्ला
इस घर में आ जा, इस घर को पवित्र कर दे। इस अपने घर को मेरी माताएं आप अयोध्या बना दीजिए। जिस भवन में आप रहते हैं उसको कौशल्या मैया का महल बना दीजिए। भगवान आप अगर उसको कौशल्या महल बनाएंगे तो लल्ला आपके घर में आएंगे। निश्चित तौर पे आप उसको बेटा की तरह तो बुला के देखिए एक बार। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देखिए। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? अरे सबरी जैसा कोई खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? आप बुला के तो देखिए, भगवान आएंगे ही आएंगे। कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं? अरे आप गोपियों की तरह नचा के तो देखिए। ताही हीरे की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये कटोरी छाछ के लिए भी भगवान नाच देते हैं। बस बुलाने की आवश्यकता है। आप केवट की तरह धैर्य बना करके बैठिए। इस जन्म में मुझे राम जी मिलेंगे। आप सबरी की तरह इंतजार करना, सब्र करना प्रारंभ कीजिए। निश्चित तौर पे परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में होगी। मेरी माताओं से निवेदन है, अपने घर को प्रकाशित करेंगे 22 तारीख को। साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के घर में भी एक दीपक राम जी के जन्म उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में, मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक एक दीप आप अपने पड़ोसियों को भी देंगे। मेरी माताओं से विनम्र निवेदन है, मेरा निवेदन आप सभी स्वीकार कीजिए। आइए अगले भजन की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरी चौखट पे चलते आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बोले जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक साई भजन का आदेश मिला है भक्तों की ओर से। यदि आप सबका आदेश हो तो इस भजन के साथ हम आप सबसे विदा चाहेंगे। आदरणीय जन, कहा जाता है कि दुनिया में धर्म अनेक है, मजहब अनेक है, लेकिन सबका मालिक। आइए उस शिरडी वाले साईनाथ महाराज के पावन चरणों को हम सभी मिलकर प्रणाम करें। बोलो साईनाथ महाराज की जय। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब जानते हैं, तेरा दर मानते हैं। चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े। ओ हर राही की मंजिल, ओ हर हस्ती का साहिल। जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे सबने निकाला बिछड़ों को मिलाए, बुझे दीपक जलाए। बिछड़ों को मिलाए, बुझे दीपक जलाए। बिछड़ों को मिलाए, बुझे दीपक जलाए। ओ गम की रातें रातें काली, इनको बना दे पीर और दीवाने। मेरे देवाले हो अयोध्या से रघुकुल का घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी हो तुम जैसा जहाँ मेरा रघुराई हो।
तब उसके जैसे संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसा निष्ठा और शक्ति हो, निष्ठा और शक्ति हो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे 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 हरे। प्रेम से बोले जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के माध्यम से सम्मान देंगे और पुनः निवेदन सभी लोग मात्र 5 मिनट सहयोग करेंगे विदाई तक। हम जितने भी आपकी प्रशंसा करें बहुत ही कम है। आपका जो सहयोग के लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज के मंडली सामंजस्य जो हुआ था कि पढ़ने वाले बच्चों का एक टीम हो और एक टीम आज हमारे गुरुजी लोगों का हो, और ये पूरा शिक्षक है। सभी शिक्षकों के लिए गुरुजी के लिए जोरदार ताली आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर दृश्य है। ऐसा होना चाहिए, बच्चों के साथ साथ शिक्षक और शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी कलाकार हो। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपको विदाई दूं। निवेदन है गुरुजी, यहाँ से तुरंत आप निवाई जाएंगे, पौन घंटा वहां प्रस्तुत करना है और आपको चारों मंच का जो 12,000 रुपए है यही आपको हम दे रहे हैं, इसी विश्वास के साथ कि आप निवाई जा करके मंच देंगे। सर ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर है और आपका वेट हो रहा है। इसके पूर्व चूंकि झिटिया की जो मंडली है यहाँ और चलना था आधा घंटा, लेकिन हमने उसको वहाँ मंडली नहीं होने के कारण भेजा है। तो विश्वास को आप कायम रखेंगे और आगामी वर्ष आप भरपूर समय में आएंगे। आइए विदाई देते हैं और विदाई के लिए मैं महेश गुरुजी और हमारे सरोजनी नगर से हरदेल भैया, महेश गुरुजी और हरदेल